दोस्तों नमस्कार, मैं आकाश कुमार। आज हम लोग को आप लोग को चर्चा करेंगे ये ठीक है। ये यूपी पीसीएस 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका करंट अफेयर्स का ये जो आपका दृष्टि है, घटना चक्र की दृष्टि है, यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आए थे। उसके बाद इसी से संबंधित आपका देखिएगा, यहीं से आपका प्रश्न जो है इसी बुक से, ये जो आपकी बुक है इसी बुक से आपका क्या होगा, आपका वीडियो जो आपका वीडियो एग्ज़ाम चल रहा है इसी में से आपको देखने को मिलेगा। 100% देखिएगा, इसमें से 2-3 प्रश्न आपको 100% मिलेंगे। 100% यहाँ से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यह स्पेयर दिया है। स्पेयर पुस्तक किसने लिखी थी? स्पेयर पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए इसमें दिया स्पेयर पुस्तक किसने लिखी थी? स्पेयर पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए इसमें दिया स्पेयर पुस्तक किसने लिखी थी? प्रिंस हैरी ने। प्रिंस हैरी ने ये पुस्तक लिखी थी। प्रिंस हैरी। विश्व फोटोग्राफी दिवस 29 अगस्त। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त। फोटोग्राफी कब होगा? 19 अगस्त। ठीक है, मानवतावादी 19 अगस्त। विश्व अंगदान दिवस कब है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व सांस्कृतिक दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व के स्थानीय लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय भाला फेंक कब मनाया गया? 7 अगस्त 2022। ठीक है, ये प्रश्न आपका क्या हुआ? नीरज चोपड़ा इसी दिन क्या हुआ था? ओलंपिक में क्या पाया था? स्वर्ण पदक पाए थे। ठीक है, तभी से ये क्या मनाया जा रहा? 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाने लगा। वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। 23वां कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को। विश्व शतरंज दिवस 26 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवक दिवस 23 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 12 जून को। विश्व मरुस्थलीय सूखा दिवस 17 जून को। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। वैश्विक पवन दिवस कितना है? 15 जून को। विश्व साइकिल दिवस, ये आपका ग्रुप डी में एनटीपीसी में पूछा गया था, 3 जून को। वैश्विक अभिभावक दिवस 1 जून को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को, यह भी प्रश्न कई बार आया है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। विश्व दूर संचार सूचना केंद्र 17 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को। शांति के साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट 12 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 8 मई को। उसके बाद ये देखिए कुछ पुस्तकें हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर किसने लिखी थी? नंदनी दास ने। आज़ाद ए ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी थी? गुलाम नबी आज़ाद। आज़ाद एन ऑटोबायोग्राफी किसकी पुस्तक है? गुलाम नबी आज़ाद की। ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, अनुराग बेहतर ने लिखा था। इनेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया, राजीव मल्होत्रा और विजय विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया था। एज गुड एंड माय वर्ड, के.एम. चंद्रशेखर की पुस्तक है। के.एम. चंद्रशेखर की पुस्तक है। वर्ड्स किंग्स मर्चेंट द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स, किसकी है? डॉक्टर पैगी मोहन की है। पागल खाना किसकी है? ज्ञानचंद चतुर्वेदी। आप जरूर याद रखना, पागल खाना। अभी इनको एक पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, सूर्यवंशम, शिवशंकरी को भी आपको याद करना है। समांतर क्षैतिज, शीला डी डागर सी, द गोल्डन स्पून, जेस्सा मैक्सवेल, द लंदन सन सोसाइटी, सारा पेनर, हैक द मून, जेनेट वाल्स, मिडनाइट स्ट्राइक्स, जेबा शाहनाज। पॉवर्टी बाई अमेरिका, मैथ्यू डेसमंड। ऑपरेशन गंगा, तरुण पिथोड़े। चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1, हेमंत विश्व शर्मा। पेरिस द मेयमायर, पेरिस हिल्टर। नेवर गिव इन इंच, माइकल पंपियो। ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी, साहिल सेठ। इनफ्रिल माई एक्सपेरिमेंट विथ लिविंग, मल्लिका साराभाई।
मलिक्का सारा भाई। सिमसिम, गीत चतुर्वेदी, बागी बलिया, बागी बलिया, सत्यव्यास, द बुक ऑफ विहारी हिटलर अभय के, द लास्ट हेरिटेज फुट सोल्जी ऑफ इंडियन पालागुमी साईनाथ, विस्ट्री सिटी सलमान रुश्दी, इंडियाज नॉलेज सुप्रीम द ड्यूज डॉक्टर अश्विन फर्नांडीस। ये पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें पूछी गई थी और पुस्तकों को मैं कवर करवा दे रहा हूँ। यहीं से आपका पूरा प्रश्न आएगा, ठीक है। इससे बाहर का प्रश्न आपका करंट में नहीं आएगा। रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउस इंडिया वन इट्स फ्रीडम, संजीव बंसल। ये देखिए पीसीएस आया हुआ, अभी पीसीएस 2023 में, पीसीएस 23 में आया हुआ है। स्पेयर प्रिंस हैरी ने लिखा था। यूपी टू यूक्रेन अभिषेक उपाध्याय, इंदिरा फाइल्स विष्णु शर्मा, अम्बेडकर ए लाइफ शशि थरूर, कम लेटस रन माननी सुब्रमण्यम, द लाइट वी कैरी ओवर्किंग इन आर्सेट टाइम मिशेल ओबामा, द चिपको मूवमेंट द पीपुल हिस्ट्री शेखर पाठक, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा मानसी गुलाटी, ब्रेवहार्ट्स ऑफ भारत विघ्नेश फ्रीडम इंडिया विक्रम संपत, द मार्केट मॉर्क हु ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश शांतनु गुप्ता, प्राइज प्राजुडिस ए पंडित्री शशि थरूर, वाटर शेड हाउ डिडाइजिंग इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कंसेप्ट मृदुला रामेश, द मिडवे बैटल मोदीज रोल स्टोक्स के सेक्स टर्म गौतम चिंतामणि, द पैराडाइज ऑफ फ्रूड खालिद जावेद, तुमड़ी के शब्द बद्री नारायण, ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड अनुराधा राय, वेल ट्रेवल्स जेन डेलुका, विनिंग द इनर टेबल शेन वाटसन, ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी साहिल सेठ, फ्रॉम डिपेंड टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज ए ग्लोबल सुपर पावर डॉक्टर विमल जलान, द फिलॉसफी ऑफ मर्डर सॉन्ग बॉब डिलर, विल पावर इंसर्ट स्टोरी ऑफ द वीकनेस सोड मरीन, थामी लाइफ ऑफ द स्कूल दी रामायण रत्ना बंदी श्री राम चक्रधर शारदा दीप्ति, योर बेस्ट इज डे टू डे अनुपम खेर, पैडियोमनीस द ग्रेट इंडियन बाइकी तमाल उपाध्याय। ये बुक थी, ठीक है। यहीं से आपका प्रश्न पूछा जाएगा बुक से। उसके बाद ये देखिए दिवस का, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। मतलब कौन सा? रामसर साइट, इसी को बोला जाता है रामसर साइट। देखिए ये प्रश्न आया हुआ, तो वर्तमान में कितनी रामसर साइट है? 75 है, ठीक है। तो ये आपका वीडियो के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। स्वच्छता मुख्य विषय क्या है इसका? स्वच्छ ऊर्जा बदलाव से उपभोक्ता को सशक्त बनाना। विश्व किडनी दिवस 9 मार्च को। थीम क्या है? किडनी हेल्थ फॉर ऑल, प्रिपेयर फॉर द इंस्पेक्टेड, सपोर्टिंग वेलनरेबल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पिछली बार पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 2022 में एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया था। 8 मार्च की थीम आई थी, थीम पूछा था डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी, ये क्या है? थीम है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च। विषय क्या है? सेव लाइफ डिक्रिमिनलाइज। विश्व समुद्री घास 1 मार्च। विषय क्या है? स्वास्थ्य समुद्री घास स्वास्थ्य ग्रह। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। ये भी प्रश्न कई बार आया है। थीम है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। विषय क्या है? बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की, ठीक है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। विषय क्या है? रेडियो एवं शांति। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। विषय क्या है? रेडियो एवं शांति।
विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। विषय क्या है? एक सतत भविष्य के लिए दालें। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। मुख्य विषय क्लोज द केयर गैप। ये देखिए दिया। विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। विषय क्या है? निम्नीकृत अर्धभूमि को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। विषय वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। पहला वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। पहला वीर बाल दिवस कब है? 26 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर। थीम ओमेन मूव माउंटेन। मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता की न्याय। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस 9 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस 5 दिसंबर। मुख्य विषय क्या है? स्वयं सेवकी के माध्यम से एकजुटता। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। थी मिट्टी जहाँ से भोजन शुरू होता है। एड दिवस 1 दिसंबर। स्लोगन इक्वलाइज। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को। विषय क्या है? समावेश हर बच्चे के लिए। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। जनजाति गौरव दिवस। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर। भगवान किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा से संबंधित है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। विषय क्या है? मधुमेह देखभाल तक पहुंच। विश्व नवगर दिवस 31 अक्टूबर को। विषय क्या है? एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। 7वां आयुर्वेद दिवस कब? 23 अक्टूबर को। हर दिन हर घर आयुर्वेद। ये क्या है? इसका थीम है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर। उसके बाद ये वाला देखिए प्रश्न आया हुआ था बजट से। संघीय बजट 2022-23-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि की गई। तो कौन सा सही है? ना तो 1 ना तो 2 सही है। ठीक है, ये आप ये दृष्टि वाला जो 77 पृष्ठ है, पृष्ठ नंबर 77 खोलेंगे तो वहां पे इसका पूरा विस्तार से दिया गया है। ठीक है, ये देखिए दिया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण है कितना अनुमानित है? 89,400। बजट कितना था? 60,000। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपको देखने को मिला था। ये आप इसको ये बुक पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद दूसरा वाला प्रश्न था जिनमें से एक कथन अभिकथन है, दूसरा कारण है। फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। चीतों को आबादी को चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता थी। तो कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। 12 चीतों को लाया गया था और कहाँ लाया गया था? कुनो राष्ट्रीय उद्यान में डाला गया। कहाँ? मध्य प्रदेश। 1 अप्रैल को प्रोजेक्ट टाइगर 50वां वर्ष पूरा हो गया। 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी मैसूर कर्नाटक प्रोजेक्ट टाइगर 50 वर्ष पूरे होने पर स्मरण किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए बाघों को राज्य केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराना। नीलगिरी ताहर परियोजना 28 दिसंबर को तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी ताहर के संरक्षण में नीलगिरी ताहर परियोजना को मंजूरी दी गई। ठीक है, 5 वर्षों के लिए 22 से 27 तक ये प्रश्न आ सकता है। नीलगिरी ताहर संरक्षण हेतु जागरूकता करने के लिए प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को नीलगिरी ताहर दिवस।
ये देखिए आपका दिया है 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने जंगली चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश। आपको ये जरूर याद रखना, कुनो में, यही प्रश्न आपसे पूछेगा। कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में रहने के लिए मुक्त कर दिया। इन चीतों को कहाँ से ला गया? नामीबिया। कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है। 8 चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया, उनमें से 5 मादा थे और 3 नर थे। ये कब से लुप्त थे? 1952 से। 18 फरवरी 2022 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाया गया, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए मुक्त किया गया। ठीक है। ज्ञातव्य है कि चीतों का पुनर्वास प्रोजेक्ट चीता तत्व संधान में संभव हुआ है। किसी विशाल जंगली मांसाहारी जानवर के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की विश्व की प्रथम परियोजना है। ठीक है। नामीबिया से भारत चीतों का स्थानांतरण। नामीबिया स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन चीता कन्जर्वेशन फंड का भी महत्वपूर्ण इसमें भूमिका रही है। ठीक है। यहाँ से प्रश्न आया हुआ था। उसके बाद देखिए बुक से और आया था, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, विमल जालान इसके लेखक है। हमने आपको इसके पहले बताया है। ये देखिए किसमें बुक से आया था, किस बुक से? घटना चक्र की, पृष्ठ नंबर 86। उसके बाद ये देखिए कुछ दिवस है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, शेर दिवस 10 अगस्त, स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त, भाला फेंक 7 अगस्त। ये हमने आपको पहले भी बता दिया, ये पूरा का पूरा हमने आपको पढ़ा दिया है। मधुमक्खी दिवस, साइकिल दिवस, ये पूरा आपने आपको बता दिया है। पुस्तकें देखिए, पुस्तकों के बारे में भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। ठीक है। पूरा पुस्तक के बारे में इसके पहले मैं बता चुका हूँ। ये देखिए दिया है। इस बुक को आप लोग के पास ये बुक जरूर होनी चाहिए। वर्ष 2022 में विश्व ग्रीन ऊर्जा उत्सर्जन में भारत किस स्थान पे है? ये प्रश्न पूछा गया है कि 9वें स्थान पे। ठीक है। देखिए पृष्ठ नंबर किस पे है? 51-52 पे। किस नंबर पे है? 51-52, घटना चक्र के 51-52 पे ये पृष्ठ नंबर है। पहला शिखर सम्मेलन 3 से 10 दिसंबर कनाडा के मॉन्ट्रियल में, दूसरा 11-12-2021 पेरिस फ्रांस में, तीसरा टोक्यो जापान में 2022 में हुआ था। उसके बाद देखिए ये शीर्ष उत्पादक देश कौन कौन से हैं। जलवायु परिवर्तन देखिए, जलवायु परिवर्तन के लिए CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए इस सूचकांक को प्रदर्शन किया गया। कब? 2005 में। इस सूचकांक में 59 देश हैं। ठीक है। यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण के लिए अध्ययन प्रस्तुत किया गया। उसके बाद इसमें देखिए 4 श्रेणियां हैं। ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कुल स्कोर 40%, नवीकरणीय ऊर्जा 20%, ऊर्जा उपयोग 20%, जलवायु नीति 20%। 14 नवंबर 2022 को COP27 जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 जारी किया। इस सूचकांक में 18वां संस्करण है। COP 2023 में 3 शीर्ष स्थान देश अपना स्थान नहीं बने, मतलब कह रहा है कि 3 जो देश हैं अपने कोई भी स्थान नहीं बना पाए हैं। वैश्विक तापमान कितना है? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सीमा रेखा अतः किसी भी देश के अत्यधिक उच्च रेटिंग नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है। चौथे स्थान पे देखिए कौन सा? डेनमार्क। कौन सा स्थान है डेनमार्क का? चौथा स्थान है ईरान। ठीक है। उसके 69 अंतिम में ईरान है। ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका स्थान दिया है क्रम। शीर्ष में अब 3 दिया ही नहीं है। चौथे में डेनमार्क, 5वें में स्वीडन, 6वें में चिली, 7वें में मोरक्को, 8वें में भारत। ये देखिए दिया है स्कोर से शीर्ष देश में। ब्रिक्स में 8वां भारत, 38वां ब्राज़ील, 51वां। ये ब्रिक्स मतलब कह रहा है ब्रिक्स वाला जो देश है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत का 8वां स्थान प्राप्त हुआ था। 10वें स्थान पे। रिपोर्ट 2021 में 10वें स्थान पे था।
सूचकांक श्रेणियों में 4 श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन क्या है? 9वां है। भारत का प्रदर्शन 9वां उच्च श्रेणी में, ठीक। ग्रीन हाउस उत्सर्जन 29.69 स्कोर है। रैंक क्या है? 9 है। समग्र उच्च रेटिंग उच्च है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद क्या था? वर्ष 2022-23 गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? देखिए इसमें दिया गया है, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा अंतर्राष्ट्रीय दिवस, गरीबी उन्मूलन दिवस। देखिए इसको हमने आपको पहले इसके बारे में बता दिया है। ये पृष्ठ नंबर देखिए 183-84 पे है। ये देखिए व्यवहार में सभी के लिए समानता। उसके बाद ये पूरा का पूरा विषय है, ये पूरा हमने आपको बता दिया है। आप इसको पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से। भारतीय जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? हरियाणा में। ये प्रश्न देखिए, भारतीय जैविक डाटा केंद्र कहाँ? हरियाणा में। ये देखिए हरियाणा फरीदाबाद में स्थित इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये बुक जरूर होनी चाहिए। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में भारत की अपेक्षा G20 में 217 में 11 बैठकों के रूप में सम्मिलित नहीं हुआ था? कौन सा है? कानपुर। कानपुर नहीं। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन सा है। इसमें आपका हो गया वाराणसी, हो गया आगरा, हो गया नोएडा, हो गया, ठीक है। आगरा हो गया, वाराणसी हो गया, नोएडा हो गया, एक और है उसको मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ना है, ठीक है। ये करंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको यहाँ से 100% ये आपको पढ़ना है, ठीक है। चार राज्यों में होना है इसको। ये आप गुजरात जो स्पेशल है, गुजरात स्पेशल में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको यहाँ तो मिल ही जाएगा। देखिए लखनऊ है आपका, वाराणसी है, आगरा है, नोएडा है। उसके बाद क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? लखनऊ। लखनऊ चौथा आपका क्या हो जाएगा? लखनऊ। कानपुर नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। G20 से पूछ रहा है। ये देखिए दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये देखिए दिया हुआ है आपका। ये वाला इसमें देखिए आपका क्या दिया है? लखनऊ दिया है, वाराणसी दिया है, आगरा दिया है, ग्रेटर नोएडा दिया है। G20 से संबंधित देश शामिल है, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में कौन सा स्थान है? देखिए मानव विकास सूचकांक में 2020 में 130वां, 122 में क्या हो गया? 132 स्थान। भारत की श्रेणी में 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई। देखिए ये प्रश्न पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ना आपका एक सही है ना आपका दो सही। हम इसके विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में मध्यस्थता में विकास रिपोर्ट 132वीं थी, ठीक है। 21-22 में कितनी थी? 132वीं थी। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र उद्घाटन के लिए किस स्थान पे हुआ? तो कहाँ हुआ है? तो तुमकुर कहाँ है? कर्नाटका में, ठीक है। तुमकुर कर्नाटका में। ये 159वें पेज पे है। ये दिया देखिए दिया है तुमकुर में, ठीक है। 6 फरवरी को एशिया का सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण शुरू किया गया है।
खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो कह रहा है जम्मू कश्मीर रियासी जिले में लिथियम का भंडार पाया गया। ठीक है, बिल्कुल अभी एकदम करंट का बात है। भारत में अनेक खनिज लिथियम, निकेल, कोबाल्ट आयात पर निर्भर है। ठीक है, दोनों सही है। 107 पृष्ठ नंबर पे है ये देखिए पूरा का पूरा ये दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा आप जाके पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से। कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। ठीक है, एसडीजी वाला आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ए का कौन सा हो जाएगा? 3वां असमानता से। बी का कौन सा हो जाएगा? एसडीजी जलवायु से। ये प्रश्न पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया हुआ है, ये प्रश्न बहुत आता है। उसके बाद सी का चौथा हो गया, उसके बाद इसका ये हो गया। तो एसडीजी 10वां नंबर असमानता में कमी, 13वां हो गया आपका जलवायु क्रिया, 14 हो गया आपका पानी के नीचे जीवन, 15 हो गया आपका जमीन पर जीवन। G20 प्रतीक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रतीक में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, बिल्कुल सही है। प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला 7 महाद्वीप कोष, बिल्कुल सही है, दोनों सत्य है। देखिए ये दिया है, पुष्पकमल है, पृथ्वी है, चुनौतियों को भी दर्शाया गया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका दिया है। निम्नलिखित में किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी 2023 शामिल किया गया था? कौन सा? INS वागीर था। ये देखिए यहाँ पे INS वागीर के बारे में दिया गया। ठीक है, तो ये करंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। सामाजिक प्रगति सूचकांक में टियर 1 में उच्च सामाजिक शीर्ष 3 स्थान कौन है? पांडिचेरी, लक्षद्वीप, गोवा। पांडिचेरी, लक्षद्वीप, गोवा, ये देखिए दिया है, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, गोवा, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, गोवा। डीकन विश्वविद्यालय के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें कह रहा है कि एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय, इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। तो क्या होगा? पहला कौन सा सही है? केवल पहला वाला। ठीक है, ये महाराष्ट्र में स्थापित नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में स्थापित नहीं किया जा रहा है। देखिए कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये गुजरात में। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गुजरात में स्थापित किया जा रहा है, गुजरात के गांधीनगर में। साहित्य अकादमी 2023 में ऑल द लाइफ ऑफ दी के लेखक कौन है? अनुराधा राय, साहित्य अकादमी। ठीक है, ये देखिए दिया है, साहित्य अकादमी कौन है? अनुराधा राय। ठीक है, किस भाषा के लिए? अंग्रेजी भाषा में, और हिंदी भाषा में बद्रीनारायण को मिला हुआ है। निम्नलिखित जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? क्लिफ हिपकिंस। ये देखिए क्लिफ हिपकिंस। गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? M.K. कीरवाना। ये देखिए ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। मध्याह्न भोजन PM पोषण योजना का पुनर्निर्मित किया गया 2021 में। देखिए ये पिछली बार का जो दृष्टि थी उससे ये प्रश्न आया हुआ था। ये पूरा का पूरा दिया है। देखिए 2000 पिछला करंट पूछा है। ठीक है, पीछे वाला करंट पूछा है आपका, पूरा का पूरा पिछला करंट पूछा है, 2022 से करंट आया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि PM गति शक्ति योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? PM गति शक्ति योजना 2022 में प्रारंभ की गई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य नहीं है। PM गति शक्ति राष्ट्रीयकरण योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया नहीं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में भारत 7 इंजन, देखिए बिल्कुल सत्य है, ये वाला बिल्कुल सत्य है। सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार, जल मार्गों के लिए PM गति शक्ति कौन सा सही है? केवल दूसरा सही है। ये NTPC में प्रश्न CBT 2 में भी ये भी प्रश्न आया हुआ था। ये देखिए PM गति शक्ति में देखिए क्या किया गया है, 75 में लगभग 100 करोड़ रुपया निर्माताओं से संबंधित है।
MRIN वैक्सीन कोविड-19 का सिद्ध कौन सा? मडराना। ये देखिए दिया है मडराना। केंद्रीय बजट 2022-23-24 में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही? परिव्यय पे पूछ रहा है, ठीक है। परिव्यय कितने का? सब्सिडी पे 9%। केंद्रीय बजट 2022-23 में अवसरों पर कौशल युवाओं के लिए विभिन्न राज्यों में कौशल भारती स्थापन कहाँ किया जा रहा है? कितना किया जा रहा है? तो आपका 30 किए जा रहे हैं, 30। कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है 2023 तक प्राप्त करने के लिए? शून्य भूख है। सेवा के बारे में 2023 तक में कौन सा कथन सही नहीं है? फैशन, ग्रॉसरीज और जनरल मार्केट 2023 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 अपने स्थान रखेंगे, ठीक है। तो यही वाला आपका क्या है? सत्य नहीं है। PMCI सेवा में 2022 तक सबसे मजबूत विस्तार देखा गया है। 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई है। जुलाई 2022 में क्रेडिट गोवर सर्विसेज 16% के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या किया है? 35 है, ठीक है। यही प्रश्न आपका ये पूरा का पूरा देखिए दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों।